जय माता दी साधको। आज मैं आपको अकाल मृत्यु टालने का सर्वोत्तम साधना बताने जा रहा हूँ। महामृत्युंजय विधान। महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की साधना, जिससे कि भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे कि सब भारतीय जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु के लिए बना है और रोगों के नाश करने के लिए बना है। महामृत्युंजय विधान मंत्रशास्त्र में क्रांतिकारी मंत्र है और शिव भगवान आज भी आदि गुरु हैं तथा जो उनकी शरण में जाता है वो अतिशीघ्र बीमारियों पर काबू पा लेता है, अकाल मृत्यु पर उसे भय नहीं रहता। यह एक आश्चर्यजनक फल प्रदायक मंत्र है, जिसके प्रयोग से बीमारियों का नाश, कोई भी शिशु का रोग हो और कोई भी कैसा भी रोग हो उसका निराकरण और पूरी आयु प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जबकि भारत में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी महामृत्युंजय मंत्र की चर्चा रही है। प्रत्येक रोगी या अकाल मृत्यु से भयभीत व्यक्ति को इस प्रकार का मंत्र सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठा करके महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए या अपने बाजू में धारण करना चाहिए। यदि कुछ समस्या है तो हमारे संस्थान से भी आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। साधक के लाभार्थ यह गोपनीय विधान रहा है। महामृत्युंजय विधान और अनुष्ठान अत्यंत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। इस अनुष्ठान में अकाल मृत्यु को समाप्त करने का श्रेष्ठ मंत्र है। जिस व्यक्ति के जीवन काल के अंदर अकाल मृत्यु या कोई योग हो या बीमारी का कोई योग हो, उसके लिए महामृत्युंजय विधान सर्वश्रेष्ठ है। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रभाव युक्त है और उच्च स्तर के साधकों ने तो इस बात को स्वीकार किया है कि यह मंत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और काल पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। अनुष्ठान इस मंत्र का करते रहना चाहिए। कुछ बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इसका अनुष्ठान कर रहे हो। अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं। अनुष्ठान में एक लघु अनुष्ठान होता है जो कि 24,000 मंत्र का होता है। इसके बाद में एक मध्यम होता है जिसमें कि 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है, जिसमें 1250 आहुति दी जाती हैं। और एक महापशुचरण होता है जिसका अनुष्ठान 24 लाख मंत्र का होता है। इससे 10वें हिस्से की आहुति दी जाती है। लघु अनुष्ठान को 9 दिन में 27 माला प्रतिदिन के हिसाब से कर लेना चाहिए। मध्यम अनुष्ठान 40 दिन में 33 माला प्रतिदिन के हिसाब से कर लेना चाहिए और महा अनुष्ठान 1 वर्ष में 66 माला प्रतिदिन के हिसाब से जप को संपन्न करना चाहिए। इसमें साधना काल में कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, जैसे कि अनुष्ठान शुभ दिन, होली, दिवाली, शिवरात्रि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, शुभ मुहूर्त देखकर करना चाहिए। इस अनुष्ठान को प्रारंभ करते समय भगवान शंकर का चित्र या यंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ शक्ति की भी भावना रखनी चाहिए क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं है। जहाँ जप करें वहाँ का वातावरण सात्विक हो। नित्य पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके मंत्र का जाप करें।
घी का दीपक लगातार जलता रहना चाहिए जब तक भी आप साधना करें। इसमें रुद्राक्ष की माला जो कि पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित हो उसका प्रयोग करना चाहिए। उनका आसन बिछाना चाहिए। पूरे साधना काल के अंदर ब्रह्मचर्य का व्रत का पूरा पालन करना चाहिए। यथाशक्ति एक समय भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो दोनों समय आप कर सकते हैं। अनुष्ठान काल में पहले आप मंत्र को संस्कारित कर लें, फिर उसके बाद में पुनश्चरण करना। नित्य आप जितनी संख्या में मंत्र जपते हैं उतनी ही संख्या में मंत्र को जपना चाहिए। कभी कम कभी अधिक करना ठीक नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार तो भय से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का 1100 बार आप जप करें। रोगों से छुटकारा पाने के लिए 11,000 मंत्र का जप करें। पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्नति और अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए 1,00,000 मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। धर्मशास्त्र में मंत्र शक्ति से रोग निवारण और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए जितनी साधनाएं उपलब्ध हैं उनमें से महामृत्युंजय साधना का स्थान सर्वोच्च है। हजारों लाखों साधकों ने इस साधना से फल प्राप्त किया है। कोई भी साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस साधना को कर सकता है। बस अगर वो इस बात को ध्यान में रखता है तो वो निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है। वैसे तो इसका एक सामान्य मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। अर्थात इस मंत्र को करना चाहिए। साधक को इसमें विधि है। साधक को शुभ मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर गुरु का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके, शंकर पूजन आदि करने के बाद में आप एक संकल्प करें कि मैं ये मंत्र का जाप, मैं अमुक मेरा नाम है, मैं मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं यहाँ पर जन्मा हूँ, मैं इस स्थान में जन्मा हूँ, मैं इतने मंत्रों का जाप इतने दिन तक करूँगा। संकल्प आपको लेना है। एक हाथ में आपको जल लेना है और पढ़ना है, ओम मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे अमुक यजमानस्य व शरीरे अमुक पीड़ा निराश द्वारा सग आरोग्य प्राप्त्यर्थे श्री महामृत्युंजय देवता प्रतीये अमुक संख्या परमितम श्री महामृत्युंजय मंत्र जब हम करे से अमुक के स्थान पे जहाँ जहाँ अमुक आया है वहाँ आपको उसी जगह नाम लेना है। जैसे अमुक यजमान से अपना नाम लेना है, पीड़ा का नाम लेना है, जो भी आपको रोग से छुटकारा पाना है, और अमुक संख्या आपको लेनी है। फिर आपको विनियोग करना है। हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्र से वामदेव कहोल वशिष्ठ ऋषि पंक्ति गायत्रुप गुनुष्टुप छंद आसी सदासी महामृत्युंजय रुद्रो देवता श्री शक्ति श्री बीजम महामृत्युंजय प्रतीय मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। फिर ऋषि आदि न्यास करना है। पुनः वामदेव कोहलक वशिष्ठ ऋषि अभ्यो नमः शीर्षि, सिर पर आप हाथ लगाएंगे, उंगली का स्पर्श करेंगे। पंक्ति गायत्री छंदाभ्यो नमः मुखे सदाशिव महामृत्युंजय रुद्र देवताय नमः हृदय ह्रीं शक्ति नमः लिंगे श्री बीजाय नमः पाद्यो। जहाँ जहाँ जो जो स्थान आए हैं उन पर आपको अपना उंगली अंगूठा मिलाकर लगाने हैं। फिर आपको एक करन्यास करना है। ओम ह्रोम ओम जूम सह भूर्भुवः त्र्यंबकम ओम नमो भगवते रुद्र शूल पाणनाय स्वाहा अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रोम जूम सह भूर्भुवः यजामहे ओम नमो भगवते रुद्राय अमृत मूर्तिये माँ जीवाय वृद्ध तर्जनाभ्य नमः। ओम ह्रोम जूम स भूर्भुवः सुगंधि पुष्टिवर्धनम ओम नमो भगवते रुद्राय चंद्र शीर्षे जटाने स्वाहा मध्यमा
अभ्यम नमः। ओम ह्रीं जूं सः भूर्भुवस्सुः उर्वा ऋग्मिव वन्दनान्। ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरान्तकाराय। ह्रीं ह्रौं अनामिकाभ्य नमः। ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवस्सुः मृत्युमोक्ष। ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिलोचनाय ऋग्युज सामंत्राय कनिष्ठाभ्यां नमः। ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवस्सुः मामृत। ओम नमो भगवते रुद्राय अग्नित्राय ज्वल ज्वल मा रक्ष रक्ष अघोर स्त्राय करतल पृष्ठाभ्यां नमः। इस तरह से आपको करन्यास करना है। आपस में अपने हाथों के उंगलियों को जहाँ जहाँ जिन जिन स्थान नाम आया है उसको छूना है। फिर आपको एक ध्यान करना है। हस्ताभ्यो भोजयुगस कुल्लभ युगलग द्वितीय तोय सिर सेचिंत करि यो युगेन दत्तम स्वाके सकुंभो करो अक्ष मृग हस्त अम्बुज जगतम मूर्ध स्थान चंद्र सर्वतम पीयूषादर्ण तनु भजे सगिरिज यश च मृत्युय यम। इसके बाद आपको अपना मंत्र जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव वंदनान् मृत्यु मोक्षये मामृतात्। इस तरीके से आपको मंत्र संपन्न करना है। जय माता दी।